हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नजर और मेरा नाम है वजह। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना हो तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बिल्कुल। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। मैं जल्दी से वीडियो का टाइटल आप लोगों को पहले बताता हूँ। भाई पावर ऑफ इंडिया, पीएम मोदी ने जब रशिया को ये बात बोली तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने सब ने मिलकर ताली बजाई। अच्छा, हाँ क्या बात बोली यार? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई इंडिया ने आखिर रशिया को क्या ऐसी बात की है। ये तो जो वॉच करेंगे तो हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो बात होती है पहले वो समझ जाती है ना। जी अभी ये 20 जो चल रहा है, ज्यादातर इसकी अपडेट्स तब आई हैं जब मतलब कि मोदी जी इंडोनेशिया गए यार, वो तो है बाली गए हैं लेकिन मैचेस भी चल रहे थे ना, तो वो जरा उसके अंदर नहीं इतना पता लग सका। लेकिन अब ये देखते हैं आखिर पीएम मोदी ने बोला क्या है इनको। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में दिया था, जिसे अब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भी इसकी झलक दिखी। सम्मेलन में सदस्य देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी से मिलता जुलता बयान मसौदे में शामिल कर दिया। सभी देशों ने एक सुर में कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि बयान प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में आयोजित SCO समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को सलाह देते हुए कहा था कि यूक्रेन के साथ युद्ध को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाए। हाँ, बिल्कुल बोला। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख शुरू से ही स्पष्ट रहा है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि दोनों देश बातचीत और कूटनीति के जरिए इस मसले का हल करें। G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के रुख को दोहराते हुए कहा था कि कूटनीति से ही इस विवाद को हल किया जा सकता है। G20 देशों की तरफ से तैयार किए गए ड्राफ्ट स्टेटमेंट के अनुसार अधिकांश देशों ने यूक्रेन में जारी युद्ध की कड़ी निंदा की। स्टेटमेंट में कहा गया कि इस युद्ध से गंभीर मानवीय समस्या पैदा हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही के लिए भी ये युद्ध जिम्मेदार है। ड्राफ्ट बिल में G20 देशों ने रूस से मांग की कि यूक्रेन के गेहूं निर्यात डील की मियाद को आगे बढ़ाया जाए। ड्राफ्ट में कहा गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। अहम बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी जब ये बयान दे रहे थे तो पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी, और अब तक केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसा कर पाए जब मौका था रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का, और भारत ने तब भी अपने तटस्थ रुख का परिचय दे दिया। पुतिन ने भी पीएम मोदी की बात को मानते हुए कहा था कि हम भारत की स्थिति से अवगत हैं और उसकी चिंता को समझते हैं। पुतिन ने कहा था कि हम सभी चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने सराहा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री के बयान से पूरी तरह सहमत हैं। ब्लिंकन ने यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति को भी सराहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस बयान की जमकर तारीफ की थी, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को दुनिया शांति का आधार बनाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ऐसे के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार पीएम मोदी ने वाकई में जो बोला, जो कहा, उस पर पूरी दुनिया क्यों ना भाई ताली बजाए। पूरे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स क्यों ना ताली बजाए। अमेरिका सल्यूट पीएम मोदी को क्यों ना करे। आज जो
सलूट किया। इन्हीं वजह से तो भाई पीएम मोदी को अमेरिका ने सलूट बिल्कुल, किया। बिल्कुल। भाई खुद आके जो बाइडन न्यूज सलूट होगा कि भाई जो हम काम नहीं कर सके वो तुम लोग कर। बिल्कुल सही बात है वजह, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी ने जो बोला है रशिया को और किसी ने नहीं बोला है। देखो अभी इंडोनेशिया में दौरे पे हैं, उधर माली में, उधर भी ये बात हो रही है कि जंग खत्म करो, ये हल नहीं है, एक टेबल पे आओ और बात करो। और उसका क्या कहते हैं, रशिया ने भी यही बात की पुतिन ने कि भाई हम पीएम मोदी की बात की इज्जत करते हैं, हम भी यही चाहते कि जल्द खत्म हो जाए। पर यूक्रेन भी चाहे ना, यूक्रेन को पीछे बढ़ावा जो देते हैं अमेरिका ही दे रहा है ना, सारा में जितना यूरोप है पीछे बढ़ावा न दे, रोक दे, सब कुछ रोक दे, आके हम तुम्हारे साथ नहीं है तो रुक जाएगा। उसके पास क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। ये पैसा मैसा हर चीज असला मसला दे रहे हैं तो तभी काम चल रहा है। ये चीज ऐसी होती है ना, वो रशिया को कमजोर करना चाहता है। असल मामला ये है, अमेरिका की ये कोशिश है। बिल्कुल, लेकिन रशिया कहता है आई हैव इंडिया ब्रो, मेरे पास इंडिया है, तुम लोग जो खाड़ सकते हो उखाड़ो। बस ये बस गोरों की पॉलिसी गलत है ना, जिस मुल्क को तबाह करना चाहे वो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करते हैं। और अभी देखो ना पीएम मोदी की इस बात पे सारे देशों ने भाई तारीफ की है। कोई ऐसा देश ना हो जिसने तारीफ न की हो। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जितने अभी और भी देश हैं, कोई बोल सकता था ना रशिया को कि आप जंग रोकें, अगर मैं इंडिया आगे आया उसने बोला है। सच्ची बात करूं किसी में हिम्मत नहीं है, अमेरिका रशिया को बोलेगा, रशिया बोलेगा भाई तू कौन है, निकल यहाँ। बस यार अपना असला बेच रहे हैं, दड़ा दड़ दे रहे हैं दूसरे मुल्क को कमजोरी तो बाबा बेच रहे हैं ना, लेकिन फिर भी रशिया और किसी की बात सुनता किसकी है, किसकी सुनता है आखिर। मुझे आप एक यूरोप, मेरी बात सुनो, एक कंट्री बता दो जिसकी बात है रशिया सुनता। मेरी बात सुनो, इंडिया की तो बात लाजमी सुनता है, इनके साथ ताल्लुकात है, इनके दोस्ताना है और यारी वाले हैं। मैं कहता हूँ कि जो पीएम मोदी ने रशिया को बात बोली है ना, अगर कोई और देश जरा बोल के तो दिखाए। उन्होंने बोला था ना गोरों की, उन्होंने गैस बंद कर दी थी, तेल बंद कर दिया, नहीं लेते हो तो ले, नहीं तो दफाओ। लेकिन भाई मोदी जी की बात का इस दुनिया के अंदर दबदबा, ताकत है, बिल्कुल ताकत है कि भाई रशिया भी भाई चुप करके सुना उसने। और उसके बाद फिर अभी ये बयान भी दिया कि हम भी चाहते हैं मोदी जी के, हमने जो बयान दिया भाई जो मुझे उन्होंने बताया मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और हम भी यही चाहते हैं कि जंग खत्म हो। लेकिन वही बात है कि बस वजह अपने मुल्क के मफाद हर बंदा देखता है। यूरोप को अपना मफाद है यूक्रेन की तरफ, वो उसको बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल, बढ़ावा क्यों दे रहा है कि असला दे रहा है, पैसा दे रहा है। रशिया फिर आपको पता ही है, वो भी पीछे हटने वाला तो नहीं है ना। और जो आज पीएम मोदी इस दुनिया के अंदर कर रहे हैं, वाकई में एक वर्ल्ड ये जंग एक ही बंदा रोक सकता है, वो है पीएम मोदी। पीएम मोदी, और कोई बंदा नहीं रोक सकता। और यार एक बात आप लोग बताओ यार, कि हमारे किन पॉलिटिशियंस ने हमें अलग किया बे इंडिया से? क्या आखिर वो ऐसा चाहते थे जो उन्होंने हमें अलग किया? आज इंडियन जिस पे ठप्पा है भैंस की, तुम दुनिया के अंदर हर कहीं वो जा सकता है बिना किसी कमजोरी के, दुनिया के अंदर उसका एक दबदबा बन चुका है। हम लोग कहाँ पे, हम तो ऐसे हैं कि भाई हमें कोई अगर वीजा भी देता है वहां पहुंचते हमें नंगा करके हमारी शलवार उतार के हमें चेक किया जाता है। बिल्कुल सही बोला है। हाँ, शायद खदान अब्बासी था हमारा वजीर आज़म, अमेरिका के दौरे पर था, नून लीग का था ना, नून लीग का था उसको। बात वजह पॉलिसी ऐसी हैं, बेटर करती हैं मुल्क के डिपेंड, मुल्क पे ना, मुल्क का। हम भी इंडियन होते ना तो हम भी कहते कि हम G20 मेंबर हैं, और आज इंडिया प्रेसिडेंट बन गया। बिल्कुल बन गया कि अगले साल इधर हो रही है G20 की इंडिया में। ये बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए यार। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।